कि अगर उधर से रिएक्शन आएगा तो इधर से डबल रिएक्शन आएगा। तो आपके समय में तब अच्छा होता जब आपने मुझे कहा कि आओ अपनी मदर को छोड़ दो, अपनी फैमिली को छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। हाँ मैं आपके पीछे, आप कहते मैं बैठ जाता, आप कहते मैं उड़ जाता, बैठ जाता, आप कहते मैं उड़ जाता, आप कहते मैं पीछे दुम लाता लाता, तो मैं बहुत अच्छा था। इसे कमाइयां करनी थी, तब मैं किसी और में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था, वो मेरे बहुत नेक, बहुत अच्छा और आपकी बहुत इज्जत करने वाला था, और वो होंगे भी करते थे। तो आपने इतने सालों बाद उनसे डिवोर्स क्यों ली? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कमज़र हसन और खान फैमिली जैसे लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि रिश्ते खेल हैं और इज़्ज़त की कोई अहमियत नहीं, जो कि बदनामी, ज़िद और अना को मर्दानगी समझते हैं और हर बात को अना का मसला बना लेते हैं। और जो शोहर कहे कि बीवी के रिएक्शन पर डबल रिएक्शन दूंगा वो शोहर नहीं, अना का गुलाम है। और रिश्ता मुकाबले का नहीं होता। जो शोहर डबल रिएक्शन देता है वो एक्चुअली अपनी कमज़ोरी दिखाता है, ताकत नहीं। और डबल रिएक्शन वाले लोग जो हैं असल में बीमार जहन और अदम बर्दाश्त के मरीज़ होते हैं। इनकी शादी को ऑलमोस्ट 3 माह हो गए हैं, जिनमें मरियम इनके साथ सिर्फ 15 दिन रही है, लेकिन इसने जब से शादी की है मुसलसल 3 माह से अपने चैनल को और अपनी शादी को रियलिटी शो बना रखा है। और ये लोग समझ रहे हैं कि मरियम को बदनाम करके एक्सपोज करके वो बहादुर बन गए हैं, लेकिन असल बहादुरी है कि तुम्हारे पास अक्ल भी हो। यहाँ तो हालात कुछ ऐसे हैं कि वाईफाई स्ट्रॉन्ग है मगर दिमाग के सिग्नल्स नो सर्विस। बीवी को बदनाम करने वाले लोग दरअसल वही हैं जो सारी दुनिया को अपना फ्री कॉमेडी शो दिखा रहे हैं। फ़र्क ये है कि टिकट फ्री है और बदनामी फुल टाइम आपकी अपनी है। इस तरह के लोग ये समझते हैं कि अपनी बीवी को एक्सपोज कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हकीकत ये होती है कि अपनी ही अकल को एक्सपोज कर रहे होते हैं। और मसला ये है कि इनको दिमागी शॉर्ट सर्किट है और अब इस दिमागी शॉर्ट सर्किट को इन्होंने यूट्यूब पर लाइव कर दिया है। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि ये लोग सोचते हैं कि इनके इन हरकत की वजह से लोग इनसे हमदर्दी शो करेंगे, लेकिन लोग तो यही तबसरे करते हैं, कमेंट्स में कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने इस जैसे बीमार जहनीत के बंदे को छोड़कर। ऐसे लोगों की नफ्सियात और जहनीत ये होती है कि बेदवी को विलन शो करते हैं और ख़ुद को सुपरस्टार, और ऐसा करने में इस अमल में उनको बड़ी सेटिस्फेक्शन फील होती है। लेकिन इन रियलिटी बीवी को बदनाम करके आप हीरो नहीं बनते, हाँ लो बजट कॉमेडियन ज़रूर बन जाते हो। ठीक है, हमने अपने 4 महीने में मतलब फुल फोन पे बात की है, सब कुछ सब ठीक था। वो मैं भी कहूँगा जो इंसान सच्चा होता है उसको दुख होता है और गुस्सा चढ़ता है। हर बात में कहे मैं सच्चा ही सच्चा, हमने कहा ठीक है बस अब चच्चा ही सच्चा। ये इंसान खुद अपनी ज़ुबान से बता रहा है कि हमारी 4 महीने बात हुई, हमने अपनी मर्ज़ी से, दोनों की मर्ज़ी से हमारा ये रिश्ता हुआ और फिर दोनों की मर्ज़ी से शादी तय हुई। और फिर ये शख्स ये भी इकरार करता है कि मरियम कहती है कि आप कोई मेरी नेकी का सिला हो, आप मुझे कोई रोक टोक नहीं करते, मुझे घुमाते हो फिराते हो और मुझे समझते हो बड़ी अच्छी तरह से। लेकिन बात यहाँ ये पैदा होती है, सवाल ये उठता है कि जब इंसान किसी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है जैसे कि मरियम ने इस पर किया, तो वो फिर पूरी लॉयल्टी के साथ अपना टाइम, एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस और ट्रस्ट को इन्वेस्ट करते हैं दूसरे बंदे पर। और बदले में मरियम को क्या मिला इसका सिला? हर्ट, पेन, डिफेमेशन। और इन्होंने अपनी बातों से उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन उसने बदले में सिर्फ एक ही खामोशी इख्तियार की, उसने कुछ भी नहीं कहा। अगर उसने तंग आकर आपके एक तलाक के नोटिस भिजवाने पर सिर्फ एक पोस्ट लगा देती है कि ऐसे गंदे इंसान की इज्जत कौन करे, तो ये आ जाते हैं जी अपना नया कंटेंट लेके कि रिएक्शन के बदले में डबल रिएक्शन होगा हमारा। हाँ ठीक है, मरियम के जो है अल्फाजों का चुनाव वो कुछ मुनासिब नहीं था, क्योंकि ये तो शरई तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से थी, ना कि इस गंदे इंसान के लिए थी। मरियम जैसे लोग बड़े वैल्यूएबल होते हैं जो बगैर किसी गर्ज के और बगैर किसी सोशल स्टेटस को देखे आपके साथ पूरी लॉयल्टी के साथ जुड़ते हैं। लेकिन इनफैक्ट नुकसान मरियम का नहीं हुआ, नुकसान इस मेंटली पैरालाइज्ड हसन का हुआ है, जिसने धोखा दिया, एतमाद तोड़ा और समझ रहा है कि वो बहुत चालाक है और अपनी बर्बादी की बुनियाद अपने हाथ से ही रख रहा है। खुद को सच का हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। मैं और जब हमारी शादी हुई है तब मैं गंदा नहीं था क्या मेरे से स्मेल नहीं आती थी क्या? ये इस तरह के लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई सोच नहीं होती और ना ही कोई अपनी राय होती है। सब कुछ या तो इनको इंसर्ट किया होता है या फिर इन्होंने इंपोर्ट किया होता है। और इंपोर्ट का ये काम खान फैमिली व्लॉग्स वाले बड़ी ही ईमानदारी से कर रहे हैं। हसन जैसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी खुद तो अकल ज़ीरो है और दूसरों की फ्रिक्वेंसी को पकड़ कर ये लोग नाचना शुरू कर देते हैं। तब अच्छा होता जब आपने मुझे कहा कि आओ अपनी मदर को छोड़ दो, अपनी फैमिली को छोड़ दो।
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इस तरह की बातें अपने कंटेंट्स में ये लोग बारहा बिलाल भाई को टैग कर चुके हैं, जिनकी वाइफ भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में एडजस्ट ना कर सकी। लेकिन जो शोहर बीवी की जायज़ ख्वाहिश को अना का मसला बना ले, वो खुद अपनी ही ज़हनी कमज़ोरी को जाहिर करता है और जाहिल सोच का गुलाम है। और फिर इस तरह के शोहर जिनकी अपनी ज़हनी हालत कमज़ोर हो, जिनकी अपनी कोई सोच और विल पावर ही ना हो और लोगों की सिखाई हुई बातों को सिर्फ कॉपी करने का ही फ़न जानते हो और उसको मीडिया के सामने आकर सिर्फ पेस्ट करना ही आता है, क्योंकि इस तरह के बीमार लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि शादी एक खेल तमाशा है और माँ बाप के नाम पर बीवी की इज्जत को नालाम किया जाता है। और जो इंसान अपने फैसलों में सच्चाई और इंसाफ नहीं रखता, वो कभी भी शोहर के लाने के लायक नहीं। और इस तरह के लोग ही माशरे की तबाही का बायस है, क्योंकि ये आने वाली नस्लों को ये सबक देते हैं कि औरत की इज्जत की कोई अहमियत नहीं, जिद और शिद्दत पसंदी को परवान चढ़ाते हैं। आप कहते मैं उड़ जाता, आप कहते मैं पीछे धूम लाता तो मैं बहुत अच्छा था। वो चीजें मैंने नहीं की तो मेरे से बड़ा गंदा इंसान नहीं है। ये मेरे से कमाइयां करनी थी, तब मैं मेरे साथ खड़े हो गए व्यूज लेना था, थी अड़ गई मुझे, आप मिल गए, मेरी जिंदगी सुकून में आ गई। ये सब बातें आप ही नहीं की हुई मुझे, ठीक है? तो मैं तो बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, मेरी जिंदगी में आप आए हुए हो। अगर मैं चुप हूं ना अभी भी, मुझे चुप ही रहने दिया जाए। सस्ते लोगों की सस्ती बातें और सस्ते काम, जो कि घर की छोटी सी बात को भी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और फ्री व्यूज़ के लिए यहाँ तक कि बीवी की प्राइवेसी तक बेच डालते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत का बैलेंस जीरो होता है, प्राइवेसी फ्री, और इनके लिए व्यूज़ कॉस्टली होते हैं। एक आपका हस्बैंड बहुत नेक, बहुत अच्छा और आपकी बहुत इज्जत करने वाला था, और वो होंगे भी करते थे, तो आपने इतने सालों बाद उनसे डिवोर्स क्यों ली? और यह हकीकत है कि ऐसा इंसान ही इज्जतदार कहलाता है और बड़े ज़र्फ वाला कहलाता है, जो कि बीवी को अपने निकाह में रखते हुए या फिर सेपरेशन के वक्त उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी ना बोले। और इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वाकई वो एक नेक और शरीफुल नफ्स इंसान ही होगा जो कि मरीम के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। और दूसरी तरफ गंदा, बेगैरत, कमज़र, घटिया और जाहिल हस्बैंड जो कि व्यूज़ के चक्कर में अपनी बीवी को इस तरह बदनाम करे, जो कि इंसान कहलाने का भी हकदार नहीं। और इस तरह के तमाम कंटेंट्स को ब्लॉक कर देना चाहिए, जो कि आने वाली नस्लों को नफरत, बदएतमादी और रिश्तों की बेकदरी सिखाते हैं। जी, तो आगे देख लेते हैं लाइक फैमिली की स्टोरीज़ की अपडेट्स को। बट उससे पहले, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। कैसा है, और मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं इधर आके खड़ी भी हो सकूं। और लेकिन अभी जो है ना, अभी टाइम मुझे मिला, मैंने कहा आपको दिखाऊं कैसा मौसम है, सूरज और ना ठंडी हवा। ये देखो मेरा अपना कहाँ चला गया, वो है जान बेबी, पकड़ो उसको, जान बेबी, जान बेबी, ये देखे, तो ये देखे मेरे जान बेबी को। कहाँ है जान बेबी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ये झूले लेगा, चला ले फिर। वो मेरा जान बेबी ये वाले झूले में लगा है। चलो बैठ जाओ।